हेलो स्टूडेंट्स, आज हम लोग क्लास 12th का चैप्टर 1 इलेक्ट्रिक फील्ड एंड चार्जेस का जो लेक्चर नंबर 8 होगा इसके बारे में डिस्कस कर रहे हैं। लास्ट दो जो हमारे लेक्चर हैं उसमें हमने डिस्कस किया है न्यूमेरिकल्स, जो नॉर्मल न्यूमेरिकल हैं। एक न्यूमेरिकल हमारा जो है इलेक्ट्रिक चार्ज और फोर्स पे डिपेंड है, और दूसरा जो लेक्चर है उस पर हमने जो डिस्कस किया है वो इलेक्ट्रिक फील्ड्स पे कुछ नॉर्मल न्यूमेरिकल हमने लिया है। अभी एक्सरसाइज हमने कंप्लीटली नहीं करवाई न्यूमेरिकल्स की, वो हम चैप्टर खत्म होने के जस्ट बाद हम पूरी आपको एक्सरसाइज कंप्लीट करवा देंगे। और इस वीडियो में हम लोग डिस्कस करेंगे इलेक्ट्रिक जो टार्क है, टार्क ऑन है इलेक्ट्रिक डायपोल प्लेस्ड ऑन एन यूनिफॉर्म मैग्नेटिक इलेक्ट्रिक फील्ड्स, यानी हम जो इलेक्ट्रिक फील्ड्स यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड्स, यूनिफॉर्म होना एक समान हर जगह होगी, वहाँ पर हम डिस्कस करेंगे कि जो अगर डायपोल प्लेस्ड कर देते हैं वहाँ पर तो टार्क वहाँ पर एक टार्क लगता है। वो टार्क क्या होता है उसके बारे में डिस्कस करेंगे, टार्क की वैल्यू क्या होती है उसके बारे में डिस्कस करेंगे, टार्क जो है कि डायरेक्शन क्या होगी उसके बारे में डिस्कस करेंगे, इलेक्ट्रिक फील्ड नॉन यूनिफॉर्म है यूनिफॉर्म है उसके बारे में डिस्कस करेंगे, और एक छोटा सा न्यूमेरिकल इसके बारे में डिस्कस करेंगे। इस वीडियो में इतनी सारी चर्चा जो है हम करेंगे, तो इस वजह से आप इस वीडियो को पूरा वॉच करें, ताकि आपको ये लगता है कि अगर आप पूरा वॉच करेंगे तो आपको कंप्लीटली सेटिस्फाई हो जाएंगे और आपको पूरा जो है कायदे से समझ में आएगा। आप जो है जब तक पूरा वॉच नहीं करेंगे तब तक आपको पूरा समझ में नहीं आएगा कि हमने बताया क्या है। ठीक है, तो आओ हम चर्चा करते हैं, थोड़ा सा डिस्कस कर लेते हैं इस पर। हमारा जो टॉपिक है टार्क ऑन एन इलेक्ट्रिक डायपोल प्लेस्ड इन ए यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड, प्लेस्ड इन एन यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड्स। ठीक है, यूनिफॉर्म। ठीक है, यहाँ पे देखिए आप, तो हमने लेट अस कंसीडर एन इलेक्ट्रिक डायपोल विच कंसिस्ट्स ऑफ ए चार्ज माइनस क्यू एंड प्लस क्यू एंड लेंथ 2l प्लेस्ड इन यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड ई मेकिंग एन एंगल थीटा विद इट। यानी यहाँ पर देखो जो भी आपका टार्क होगा वो किस केस में टार्क ये जनरेट होगा। वैसे तो इलेक्ट्रिक फील्ड में अगर कोई हमारा जो है चार्जेस होता है तो वहाँ पर होता क्या है, अगर कोई चार्जेस हमारा इलेक्ट्रिक फील्ड में रखा हुआ है तो उस केस में हमारे वहाँ पर फोर्स एक्टिविटी हो जाता है, या एक फोर्स हमारा रिएक्ट करने लगता है, वहाँ पर एक जनरेट हो जाता है फोर्स, जब कोई चार्ज इलेक्ट्रिक फील्ड में रखा होता है। ठीक है, लेकिन यहाँ पर हमने एक रखा क्या है, डायपोल रखा कहाँ है, इलेक्ट्रिक फील्ड में। अब दिक्कत ये है कि इलेक्ट्रिक फील्ड में डायपोल रखा है तो इलेक्ट्रिक फील्ड में डायपोल दो चार्जेस हैं तो वहाँ पे नेट फोर्सेस होना चाहिए। तो हम पहले यहाँ पे थोड़ा सा डिस्कस करेंगे कि नेट फोर्सेस क्या होगा, यहाँ पे नेट फोर्सेस कितना होगा, अगर डायपोल हम रखते हैं तो उस केस में यहाँ पे कितना जनरेट होता है नेट फोर्स। तो उसको देखो, यहाँ पर एक यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड है, यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड ऐसा कुछ इलेक्ट्रिक फील्ड हमने यूनिफॉर्म, ये हमारा यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड यहाँ पर है। और इस यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड में हमने एक अपना डायपोल क्या किया है, प्लेस्ड किया है। और हाँ, ये जो हमारा डायपोल है एक सबसे बड़ी चीज़ है कि ये मेकिंग एन एंगल थीटा, किससे, इलेक्ट्रिक फील्ड से, यानी इलेक्ट्रिक फील्ड से ये एंगल थीटा पे प्लेस्ड होना चाहिए। क्योंकि अगर एक्शन लाइन पे यानी इलेक्ट्रिक फील्ड की ही लाइन पर होगा, ये जिस डायरेक्शन में या एक्सिस लाइन बोल सकते हो, जो भी इलेक्ट्रिक फील्ड की लाइन है, अगर उस लाइन में होगा तो उस लाइन में इस पर टार्क नहीं होगा। ये भी हम आपको बता दे रहे हैं, वो टार्क नहीं होगा, ये किसी एंगल पे होना चाहिए। सबसे बड़ी चीज़ किसी एंगल पे होना चाहिए। और हम एंगल बना लेते हैं यहाँ पे, ये पहले बनाते हैं इलेक्ट्रिक डायपोल। सपोज ये थीटा एंगल पर है, ये हमारा एक इलेक्ट्रिक डायपोल है, मिडिल पॉइंट इसका O है, इधर की डिस्टेंस को हमने मान लिया L है, इधर की डिस्टेंस को हमने मान लिया L है। ओके, और ये माइनस क्यू हो गया, ये प्लस क्यू हो गया, इस पॉइंट को A मान लेते हैं, इस पॉइंट को B मान लेते हैं। सो वी कंसीडर AB एन इलेक्ट्रिक डायपोल प्लेस्ड ऑन यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड, एक जो है यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड है वहाँ पे इसको प्लेस्ड किया है। द चार्जेस ऑफ डायपोल इज माइनस क्यू एंड प्लस क्यू, द डिस्टेंस बिटवीन माइनस क्यू एंड प्लस क्यू इज द 2l when middle point of O from distance O minus Q is L and प्लस क्यू इज L, दोनों की डिस्टेंस है, मिडिल पॉइंट O से दोनों की डिस्टेंस को हमने क्रिएट कर लिया, एक L एक L। ठीक है, तो फिर अब आगे क्या होगा, आगे कुछ नहीं होता, हम पहले एंगल को फाइंड करते हैं कि ये जो हमारा प्लेस्ड है, तो ये सपोज इलेक्ट्रिक फील्ड इधर थी, तो इलेक्ट्रिक फील्ड से थीटा एंगल पे इसको प्लेस्ड कर दिया गया है।
तो सबसे पहली चीज हम यहाँ पे फोर्स निकालते हैं। तो आओ पहले हम निकालें F1 फोर्स। फोर्स यहाँ पे लिख देते हैं फोर्स बाई प्लस क्यू। जो प्लस क्यू चार्जेस है बाई प्लस क्यू चार्जेस फोर्स कितना क्रिएट होता है, जनरेट होता है, तो इसको F1 इज इक्वल टू QV। डायरेक्शन, तो डायरेक्शन भैया कहाँ पे होगी, डायरेक्शन आपकी ई की डायरेक्शन में होगी, क्योंकि जो पॉजिटिव चार्ज होता है वो जो फोर्स क्रिएट करता है, पॉजिटिव चार्जेस क्रिएट बाई फोर्स क्रिएट बाई पॉजिटिव चार्ज। द डायरेक्शन क्या होती है, डायरेक्शन इसकी, डायरेक्शन इन द डायरेक्शन ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड। जो भी पॉजिटिव चार्ज के कारण क्रिएट होता है क्या, फोर्स, उसकी डायरेक्शन इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन में होती है। और माइनस क्यू द्वारा जो चार्ज क्रिएट होता है, जो फोर्स क्रिएट होता है, उसकी डायरेक्शन अपोजिट टू इलेक्ट्रिक फील्ड में होती है। ये सबसे बड़ी चीज़ है, आपको याद रखनी है। तो यहाँ पर एक फोर्स लगेगा इधर की तरफ। अब चूंकि यहाँ पे आपने क्या किया है, ई मैग्नेट इलेक्ट्रिक फील्ड है, तो इलेक्ट्रिक फील्ड हो गया, क्यू चार्जेस है तो क्यू हो गया, तो F1 इज इक्वल टू क्यू। आपने फार्मूला लास्ट वीडियो में, कुछ हमारे वीडियो पीछे देखो, वहाँ पे हमने बताया है, एक पॉइंट चार्जेस में जब हम इलेक्ट्रिक फील्ड फाइंड करते हैं तो इज इक्वल टू F अपॉन क्यू लगाते हैं, वहाँ से निकालने तो F इज इक्वल टू क्यू आ जाएगा, कोई दिक्कत नहीं है। यहाँ पर अगर हम माइनस क्यू ड्यू टू माइनस क्यू निकालें या फोर्स बाई माइनस क्यू निकालें, फोर्स बाई माइनस क्यू, तो F1 इज इक्वल टू बेटा माइनस क्यू आएगा। रीजन माइनस क्यू इस वजह से नहीं आया कि ये माइनस का चार्जेस है, माइनस क्यू इस वजह से आया है क्योंकि इसकी डायरेक्शन अपोजिट होगी टू इलेक्ट्रिक फील्ड। इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन के अपोजिट होती है माइनस, अगर कोई चार्जेस माइनस है तो माइनस क्यू, ड्यू टू माइनस क्यू द डायरेक्शन ऑफ इलेक्ट्रिक फोर्स इज द अपोजिट ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड। ओके, आते नेक्स्ट। F1 की वैल्यू QE होती है, F1 की वैल्यू, F2 की वैल्यू माइनस QE हो जाती है। सो द नेट फोर्स इज इक्वल टू कितना हो जाएगा, 0। अब नेट फोर्स 0 हुआ, केस किस केस में हुआ, जब ये हमारा डाइपोल मेक एंगल ऑफ थीटा किससे बनाता है, इलेक्ट्रिक फील्ड से। मेक एंगल थीटा टू इलेक्ट्रिक फील्ड से थीटा एंगल ये जब बनाता है तो उस केस में, या ऐसे तो होता है जब डाइपोल नॉर्मल रखा होगा, एक्शन लाइन पे रखा होगा इलेक्ट्रिक फील्ड की, तब भी ना तो 0 होगा, लेकिन इस केस में भी 0 हो रहा। लेकिन एक सबसे बड़ी बात थी, ऐसा तो संभव नहीं है। रीज़न, ये आपका फोर्स इस पर इधर लग रहा है, ये फोर्स इधर लग रहा है भैया, ये इधर खींच रहा है, ये इधर खींच रहा है, तो ये ऐसे घूमेगा। आप इधर खींचो, ये इधर खींचे, ये ऐसे क्या करेगा, ये रोटेट होने लगेगा, इस पर रोटेशनल मोशन होने लगेगी। और रोटेशनल मोशन होने का मतलब है यहाँ पर एक टॉर्क हो जाएगा, जो क्लास 11th में डिस्कस अभी तो हम करेंगे फिलहाल। तो क्लास 11th में चैप्टर में आपको बताया गया है कि रोटेशनल मोशन में टॉर्क क्रिएट होता है। टॉर्क की वैल्यू क्या होती है वो अभी हम बता रहे हैं। अब पहले तो यहाँ पर हुआ क्या है वो देखो कि टॉर्क क्रिएट हुआ है। कैसे क्रिएट हुआ है टॉर्क, वो देखो। टॉर्क हमारा क्रिएट हुआ है यहाँ पे। The net force acting on an electric dipole placed in uniform electric field will always 0। ये हमने अभी क्या किया डिस्कस करके, और ये हमने अभी प्रूफ भी किया कि जो नेट फोर्स था इलेक्ट्रिक डाइपोल पर वो क्या हो रहा था, ऑलवेज 0 हो रहा था। उसके बाद सिंस फोर्स F1 एंड F2 आर इक्वल, रीजन अभी हमने बताया क्योंकि मैग्नेटिक फील्ड जो इलेक्ट्रिक फील्ड है यूनिफॉर्म है। अगर ये नॉन यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड होती तो यहाँ पर कुछ और फोर्स होता, यहाँ पर कुछ और फोर्स होता, क्योंकि ये QE हो सकता था, यहाँ पे इलेक्ट्रिक फील्ड कुछ और होती, यहाँ पर कुछ और होती, तो ये फोर्स क्या हो जाता, तब इक्वल ना होता। लेकिन इस केस में तो इक्वल है, इस केस में क्या है, इक्वल है। तो अब इक्वल मैग्नीट्यूड अपोजिट डायरेक्शन है, देयर लाइंस ऑफ एक्शन आर डिफरेंट, सो दे फॉर्म कपल विच एक्सर्ट टॉर्क एंड द डाइपोल। हमने कहा ना अभी कि ये डाइपोल क्रिएट कर देंगे, यहाँ पर एक क्या कर देंगे, एक डाइपोल क्रिएट कर देंगे। अब अगर ये डाइपोल क्रिएट कर देंगे तो वो डाइपोल वो टार्क, तो टार्क जो क्रिएट करेंगे तो वो टार्क कितना क्रिएट करेंगे, उस टॉर्क की हमको वैल्यू चाहिए। तो उस टार्क की हमको वैल्यू चाहिए, तो टार्क की जो वैल्यू होती है यहाँ पे लिखते हैं टार्क इज इक्वल टू, अब देखो सबसे बड़ी चीज, टार्क फर्स्ट फोर्स हमारा क्या है, F1 है।
तो हम पहले टाउ1 टार्क निकालते हैं। टार्क फाइंड कैसे करेंगे? टार्क फाइंड करते हैं फोर्स इनटू परपेंडिकुलर डिस्टेंस। परपेंडिकुलर डिस्टेंस कहाँ? परपेंडिकुलर डिस्टेंस फ्रॉम एक्सिस पॉइंट। एक्सिस पॉइंट से परपेंडिकुलर डिस्टेंस चाहिए हमको। अब एक्सिस पॉइंट ये कहाँ से राउंडिंग करेगा? ये है इसका सेंटर ऑफ मास। एक्सिस पॉइंट यहाँ पे है, ये इससे रोटेट करेगा, ऐसे रोटेट करेगा। देखो ये ऐसे रोटेट करेगा, यहाँ पे नहीं, ये ऐसे रोटेट करेगा, ऐसे रोटेट करेगा। ये इसका है, ये इसका है सेंटर ऑफ मास। देखो ये ऐसे, ये हो गया इसका सेंटर ऑफ मास। यहाँ से ये ऐसे रोटेट करेगा। तो यहाँ से एक्सिस से ये परपेंडिकुलर डिस्टेंस चाहिए हमको, परपेंडिकुलर डिस्टेंस। अब परपेंडिकुलर डिस्टेंस इस केस में हमको कैसे मिलेगी? तो यहाँ से एक परपेंडिकुलर ड्रॉ करेंगे, यहाँ से एक ऐसे परपेंडिकुलर ड्रॉ करेंगे। ये एंगल थीटा, सो दिस एंगल थीटा। हाँ, अब इसके दो कंपोनेंट्स होंगे, दो कंपोनेंट्स होंगे। एक होगा ये, जिसको हम कंपोनेंट्स ये बोलेंगे, एक परपेंडिकुलर कंपोनेंट और एक हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट्स। अब परपेंडिकुलर कंपोनेंट्स हमारा क्या होता है? परपेंडिकुलर कंपोनेंट्स हम क्या ले लेते हैं? साइन थीटा में, तो ये आएगा एल साइन थीटा। और जो हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट हो क्या आएगा? एल कॉस थीटा, कॉस थीटा में। तो ये हो गया एल साइन थीटा, एल कॉस थीटा। तो टाउ1 इज इक्वल टू फोर्स। फोर्स कितना क्रिएट हो रहा? F1। और परपेंडिकुलर डिस्टेंस कितनी? एल साइन थीटा, एल साइन थीटा। टाउ1 F1 की वैल्यू कितनी? अभी हमने देखा था QE एल साइन थीटा। टाउ1 आ गया। सेम कंडीशन टाउ2 में आप लगा दो, एक्शन टार्क बाई सेकेंड फोर्सेस। तो परपेंडिकुलर डिस्टेंस यहाँ से भी निकाल सकते हैं हम, परपेंडिकुलर डिस्टेंस यहाँ से भी निकाल सकते हैं। ये होगी परपेंडिकुलर डिस्टेंस। परपेंडिकुलर डिस्टेंस इसकी भी एल साइन थीटा आएगी। तो फोर्स अगेन F2 इज इक्वल टू एल साइन थीटा। तो टाउ2 कितना आ जाएगा? QE एल साइन थीटा। हमको क्या चाहिए? नेट टॉर्क चाहिए। तो नेट टॉर्क के लिए टाउ इज इक्वल टू क्या हो जाएगा? टाउ1 प्लस टाउ। तो टाउ इज इक्वल टू ऐड होने पे आ जाएगा 2QE एल साइन थीटा। तो टाउ यहाँ पे QE एंड 2L, या ये कह सकते हैं E, और इसको देखो 2QL को लिख सकते हैं P और E साइन थीटा। टाउ इज इक्वल टू क्या आ गया? PE साइन थीटा। रोटेशनल मोशन, रोटेशनल मोशन। और ये टार्क क्रिएट कैसे करेगा? फोर्स इधर की तरफ लग रहा है तो ये क्लॉकवाइज होगा, यानी कुछ ऐसा, और ये कैसे? ऐसे क्लॉकवाइज। यानी टार्क की जो डायरेक्शन होगी वो क्लॉकवाइज होती है, टार्क की डायरेक्शन क्लॉकवाइज हो जाएगी। अब टार्क ऐसे रोटेट करेगा, ये डाइपोल ऐसे रोटेट करेगा। यहाँ पर PE साइन थीटा हम टाउ की वैल्यू लेके आए। कितनी लेके आए पी की? इसकी वैल्यू टाउ की PE साइन थीटा। तो आप लोग फर्स्ट ईयर में क्लास 12 11th में हम लोगों ने पढ़ा है कि जो भी आपका मल्टीपल होता है दो वेक्टर क्वांटिटी का, वो दो केस में, एक हमने स्केलर मल्टीपल पढ़ा था और एक वेक्टर मल्टीपल पढ़ा था। यानी हमने अब यहाँ पे क्या लिखना है? वेक्टर मल्टीपल के बारे इसको केस में देखो, वहाँ पे पढ़ा गया था कि जो भी आपका A क्रॉस B होता है इज इक्वल टू AB साइन थीटा होता है। ठीक है, तो B क्रॉस A भी हमारा AB साइन थीटा होता है। दोनों में एक चीज है कि दोनों में डायरेक्शन चेंज होती है। तो यहां पर इसको हम लिख सकते हैं टाउ इज इक्वल टू P क्रॉस E। रीजन यहां पे देखो थीटा एंगल कौन सा था? थीटा एंगल कौन सा था? थीटा एंगल था E, यहां पे लिख दो द एंगल ऑफ एंगल थीटा बिटवीन E एंड P। देखो जो एंगल थीटा है वो किसके बिटवीन है? E और P के। P की डायरेक्शन आपको हमने डाइपोल में बताई है। P की डायरेक्शन किधर होती है? माइनस से प्लस, ये डायरेक्शन होती है P की।
ये पी की डायरेक्शन हो गई और ई की डायरेक्शन आपको गिवन है। तो यहाँ पर क्या हो जाएगा, थीटा क्या हो जाएगा, थीटा ये एंगल हुआ तो किसके किसके बिटवीन हुआ, ये हुआ ई और पी। तो ई और पी यहाँ पर साइन थीटा में थीटा किसका एंगल था, ए और बी। तो इसका मतलब हम इसको लिख सकते हैं पी क्रॉस ई लिख सकते हैं। लेकिन एक कंडीशन यहाँ पे हमको जो है, क्या इसको ई क्रॉस पी नहीं लिख सकते, क्योंकि पी क्रॉस पी दोनों की वैल्यू तो सेम है, दोनों की वैल्यू सेम है। तो क्या ई क्रॉस पी नहीं लिख सकते हैं, इसको लिख सकते हैं, लेकिन गलती हो जाएगी। क्या, डायरेक्शन की हमने बताया कि ए क्रॉस बी एंड बी क्रॉस ए नॉट इक्वल बट अपोजिट डायरेक्शन इक्वल तो है, लेकिन मैग्नीट्यूड इक्वल होता है बट इनकी डायरेक्शन इक्वल नहीं होती है। तो इसको हम ऐसे लिखते हैं, अपोजिट होती, डायरेक्शन अपोजिट होती। तो यहाँ पे टाउ इज इक्वल टू पी क्रॉस ई आई। देखो हमारी डायरेक्शन क्या होती है, अगर हम कोई ऐसे प्रोडक्ट लेते हैं, सपोज ये हमारा P है, ये हमारा E है, तो हम डायरेक्शन कैसे फाइंड करते हैं दो वेक्टर क्वांटिटी की, तो क्योंकि जो भी हमारी क्वांटिटी आती है इस मल्टीपल में वो भी वेक्टर क्वांटिटी होती है, वो भी वेक्टर क्वांटिटी होती है। तो टाउ वेक्टर इज इक्वल टू P वेक्टर क्रॉस E वेक्टर। तो डायरेक्शन निकालने के लिए हम क्या करते हैं, P क्रॉस E है ना, तो P से E आएंगे, P से E, और हमारे टॉर्क की डायरेक्शन भी कैसी है, क्लॉकवाइज, और इधर से भी क्या निकल रही, क्लॉकवाइज, यानी ये वाला सही है। लेकिन E क्रॉस P में क्या होगा, E क्रॉस P में हमको ऐसे जाना पड़ेगा, और ये क्लास कौन सी डायरेक्शन होती है, एंटी क्लॉकवाइज। और एंटी क्लॉकवाइज ये नहीं बोलता, क्योंकि टॉर्क का कहना है क्लॉकवाइज और E क्रॉस P कहेगा एंटी क्लॉकवाइज, तो डायरेक्शन सेम नहीं आएगी। तो इसका मतलब हमको कौन सा लेना है, यहाँ पे P क्रॉस E लेना है। आपका क्या आ गया, P क्रॉस E, टाउ की वैल्यू क्या आई, P क्रॉस E। तो ये आ गया आपका टाउ, टाउ हमने निकाले। टॉर्क हमारा जो आया वो इतना आया, और ये हमारा हुआ फिगर। इसको आप नोट करें, और नोट करने के बाद इसको आप क्या करें, प्रिपेयर करें, इसको तैयार करें। अब इसी में थोड़ा सा हम और एक चीज़ देखेंगे, क्या एक ऐसा पॉइंट हमको यहाँ पे मिलेगा, या ऐसे किस पॉइंट पे इसको प्लेस कर दें, किसको, टार्क को, इसको डाइपोल को, कि हमको मैक्सिमम मिल जाए टॉर्क, किस पॉइंट पे मैक्सिमम टॉर्क लगेगा। और हम एक पॉइंट वो यहाँ पे क्रिएट कर लें जहाँ पे मिनिमम पॉइंट मिलेगा। क्या एक ऐसा पॉइंट हो सकता है जहाँ पे एफ नेट भी जीरो हो, टाउ नेट भी जीरो हो, क्या ऐसा कोई पॉइंट आपके पास मिल सकता है। यहाँ पर दोनों पॉइंट को हम देखते हैं। तो हम यहाँ पे सबसे पहले लिखेंगे सबसे पहले हम लोग लिखेंगे केस फर्स्ट। एक केस फर्स्ट है या क्वेश्चन फर्स्ट बोल सकते हो। सबसे पहले व्हेन थीटा इज इक्वल टू 90, एक पॉइंट ऐसा आएगा जहां पर हम इस डाइपोल को परपेंडिकुलर ऐसे रख देंगे, इलेक्ट्रिक फील्ड के परपेंडिकुलर। तो इन दिस केस थीटा इज इक्वल टू 90। अब थीटा इज इक्वल टू 90 हो जाएगा, तो टाउ की वैल्यू पी ई साइन थीटा होती है, बिकॉज साइन 90 की वैल्यू 1 होती है। सो टाउ इज इक्वल टू क्या आ जाएगा, पी, दिस इज द मैक्सिमम वैल्यू ऑफ टाउ, क्या, पी ई। इस केस में सबसे ज़्यादा या सबसे मैक्सिमम वैल्यू टाउ मैक्सिमम यानी पी ई हो जाएगा। ऐसा कौन सा पॉइंट है, या ऐसा कौन सा प्लेस्ड करने का आपका क्या है, मेथड है डाइपोल का, जिस केस में टाउ भी जीरो हो और एफ भी जीरो हो। तो ऐसे केस में हमको थीटा की वैल्यू कैसी लेनी पड़ेगी, जीरो। इसमें देखो, इसमें क्या कर सकते हैं, इसमें हम ऐसे लिख सकते हैं, इसमें हम क्या कर सकते हैं, इसको कैसे प्लेस करेंगे थीटा और 90 वाले केस में, ये मैग्नेटिक फील्ड, वो इलेक्ट्रिक फील्ड ये परपेंडिकुलर ऐसे हो जाएगा, प्लस क्यू माइनस क्यू प्लस क्यू, ये हो जाएगा। यानी थीटा इज इक्वल टू 90 पे और थीटा इज इक्वल टू 270 पर भी ये केस होता है, 270 पर भी ये केस हो जाएगा। थीटा इज इक्वल टू जब जीरो होता है, या थीटा इज इक्वल टू 180 होता है, दोनों केस में क्या होगा, हाँ, टाउ मिनिमम या टाउ की सबसे मिनिमम वैल्यू या टाउ जीरो ही होता है, टाउ नेट इन दिस केस पी ई साइन जीरो। तो टाउ नेट इज इक्वल टू जीरो, बिकॉज साइन जीरो की जो वैल्यू होती है वो जीरो होती है। टाउ नेट क्या हो गया, जीरो। और इस केस में हम कहेंगे कि जो भी हमारा प्लेस्ड
होगा डाइपोल वो एक्सिस पे होगा किसके, इलेक्ट्रिक फील्ड की, या एक्शन लाइन ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड, जो भी इलेक्ट्रिक फील्ड की लाइन होगी उसी के एक्शन में होगा, ये माइनस क्यू ये प्लस क्यू। सो इन दिस केस थीटा इज इक्वल टू 0, सो आल्सो टाउ नेट इज इक्वल टू 0 एंड एफ नेट इज इक्वल टू 0। यानी ये एक ऐसा केस है जिसमें आपको f की वैल्यू भी 0 मिली और टाउ की भी वैल्यू 0 मिली। तो ये जो केस है इसमें सबसे मिनिमम वैल्यू मिलती है टाउ की। ये दो केस हो जाते हैं आपको। 180 पे भी रखे, 180 का मतलब है कि माइनस को इधर कर दें, प्लस को इधर रख दें। अब ई की डायरेक्शन इधर, ई की डायरेक्शन उधर और माइनस से प्लस पी की डायरेक्शन इधर, दोनों की अपोजिट डायरेक्शन, तो एंगल 180। सो 180 थीटा इज इक्वल टू 180, देन साइन 180 इज इक्वल टू 0। तो वी आल्सो फाइंड टाउ नेट इज इक्वल टू 0। ओके, चलो आते हैं एक क्वेश्चन करते हैं, इस पर डिपेंड होगा न्यूमेरिकल जो, और उसके बाद ये वीडियो करेंगे क्लोज। फिर आते हैं नेक्स्ट वीडियो में, पहले करेंगे ये कंप्लीट हमारा जो न्यूमेरिकल होगा। इस पर एक छोटा सा वो न्यूमेरिकल करते हैं। न्यूमेरिकल क्या होगा, न्यूमेरिकल हमारा जो है क्वेश्चन है 2 पॉइंट चार्जेस प्लस 3.2 इंटू 10 की पावर माइनस 19 कूलम एंड माइनस 3.2 इंटू 10 की पावर माइनस 19 कूलम आर प्लेस्ड एट ए डिस्टेंस ऑफ 2.4 इंटू 10 की पावर माइनस 10 मीटर फ्रॉम ईच अदर। इट इज प्लेस्ड इन इलेक्ट्रिक फील्ड, यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड है, ऑफ स्ट्रेंथ 4 इंटू 10 की पावर 5 वोल्ट मीटर। ये इलेक्ट्रिक फील्ड की स्ट्रेंथ है। टार्क रिक्वायर्ड टू रोटेट the dipole by 30 from the direction of electric field. What will be the maximum force on the dipole? हमको मैक्सिमम फोर्स फाइंड करना। फोर्स तो वैसे भी नहीं होता मैक्सिमम हो या मिनिमम हो, हमको डाइपोल ही वो इलेक्ट्रिक टॉर्क ही फाइंड करना होगा मैक्सिमम। और हमको क्या फाइंड करना है इसमें, टॉर्क 30 डिग्री जब उसको रोटेट किया जा रहा है, कहाँ से, बाई डायरेक्शन ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड। तो यहाँ पे देखो आप, सबसे पहले हमको पॉइंट चार्जेस दिया है, तो हमारा जो फार्मूला था टाउ वाला भी हमने एक देखा था, टाउ इज इक्वल टू पी साइन थीटा, जिसमें हमको पी चाहिए और पी के लिए हमको क्यू चाहिए और क्या चाहिए, डिस्टेंस बिटवीन यानी 2l चाहिए। क्यू इज इक्वल टू कितना दिया गया है, 3.2 इंटू 10 की पावर माइनस 19 और 2l कितना दिया गया है, 2.4 इंटू 10 की पावर माइनस 10 मीटर। ये चीज़ें हमको गिवन है क्वेश्चन में। तो हमको क्या करना पड़ेगा, सबसे पहले टाउ इज इक्वल टू पी साइन थीटा, यानी टाउ इज इक्वल टू पी, पी की वैल्यू हमको फाइंड करनी पड़ेगी। तो हम पहले पी फाइंड कर लेते हैं। पी इज इक्वल टू क्या होता है, क्यू इंटू 2l। तो P इज इक्वल टू के की वैल्यू कितनी, 3 इंटू 10 की पावर माइनस 19 इंटू 12 की वैल्यू कितनी है, 2.4 इंटू 10 की पावर माइनस 10। कुछ इसको सॉल्व करते हैं। 32 और 24 का मल्टीप्लाई कराएंगे तो ये 48 तो 72 और 4 ऐड करेंगे तो 76 2 यानी 7.68 हाँ इंटू 10 की पावर, ये माइनस के 19 माइनस का 10 हो जाएगा माइनस के 29, माइनस के 29। ठीक, ये आ गया हमारा P। हमको चाहिए टाउ बराबर, तो टाउ की वैल्यू P की वैल्यू कितनी निकली, 7.68 इंटू 10 की पावर माइनस की 29 और E हमको कितना गिवन है क्वेश्चन में, 4 इंटू 10 की पावर 5। साइन थीटा तो साइन 30, क्योंकि थीटा की वैल्यू गिवन है 30, तो टाउ इज इक्वल टू 7.68 इंटू 10 की पावर माइनस की 29, 4 इंटू 10 की पावर 5। साइन 30 की वैल्यू 1/2 होती है। तो ये हो गया आपका 2 8 जा 16, 2 6 जा 12, 12 1 13, 2 7 जा 14, 15, 2 पॉइंट्स। तो यहाँ पे 2 पॉइंट चार्जेस आफ्टर बिफोर 2 नंबर्स के हमने पॉइंट लगा दिया। यहाँ पे हो गया 10 इंटू 10 की पावर 29 से 5 सब्ट्रैक्ट किया तो हुए आपके 24। तो ये टाउ इज इक्वल टू पॉइंट इधर एक कर दो तो इंटू 10 की पावर माइनस के 23, इतना आया टाउ न्यूटन मीटर इसका मात्रक है, यूनिट है। ये टाउ की वैल्यू आ गई। हमको टाउ ही फाइंड करना था, हाँ ठीक है टाउ फाइंड करना था, और हमको मैक्सिमम टाउ फाइंड करना है। तो मैक्सिमम के लिए भी हमने एक फार्मूला बताया था, याद करो, पी केस फर्स्ट में। तो पी की वैल्यू 7.68 इंटू 10 की पावर 29 माइनस का इंटू 4 इंटू 10 की पावर 5। इसको कैलकुलेट करवा लो, 4 8 जा 32, 4 6 जा 24, 3 72 27 7 हो गया, 4 7 जा 28, 4 7 जा 28 तो 2
कैरी 30.72 इंटू 10 की पावर माइनस के 24, तो वी कैन राइट 072 इंटू 10 की पावर माइनस के 23, और इसकी भी यूनिट क्या आएगी, न्यूटन मीटर। तो ये हो गया आपका टाउ का मैक्सिमम टावर, और मैक्सिमम टॉर्क आ गया, और ये हमारा 30 पे आ गया, और हमको मिनिमम चाहिए तो मिनिमम क्या हो जाएगा, 0। तो ये हमारा हुआ आज का टॉपिक में हमने डिस्कस कर लिया क्या, जो हमने स्टार्टिंग में आपको बताया वो सारा डिस्कस किया। हमने टार्क की वैल्यू, टार्क की डायरेक्शन और टार्क कैसे फार्मूला होता है वो सब डिस्कस किया। और क्या डिस्कस किया, हमने डिस्कस किया कि यहाँ पे एक न्यूमेरिकल अगर सॉल्व करना हो जो डिपेंडेंट ऑन टार्क पे, तो हमको कैसे सॉल्व करना है, वो ऐसे सॉल्व करना। अब हमने जो डिस्कस कर लिया है उसको आप प्रिपेयर करें। तो अब आप कैसे, तो उसके लिए कुछ और न्यूमेरिकल्स आपकी जो भी बुक है, जो बुक आप स्टडी कर रहे हैं उस बुक में देखेंगे तो आपको मिलेंगे इससे रिलेटेड, वहाँ से आप करें। आपको प्रॉब्लम होती है कमेंट बॉक्स में हमको बताएं। तो हमारे इस वीडियो को लाइक शेयर करें, और अधिक से अधिक जब शेयर करते जाएंगे तो हम और अधिक से अधिक वीडियो अपलोड करते जाएंगे। तब तक के लिए बाय बाय।